Hello everyone, welcome to my channel. Today we discuss class 6 chapter number 6 changes around us. ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अगर हम लोग के पास जादुई शक्ति होती, मतलब हम लोग के पास क्या होती, मैजिक होती, तो हम लोग क्या क्या कर लेते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने नाक को लंबे कर देते, हम लोग उड़ते पलंग में, और फिर से हम लोग किंग बन जाते, और क्या, और हम लोग की घर ऊपर हवा में उड़ने लगती। ये सब हम लोग मैजिक सोचते हैं ना कि भाई मेरे पास डोरेमोन वाला पैकेट होता तो कभी भी हम क्या एनीवेयर डोर निकाल लेते, कभी भी हम लोग कुछ कर लेते तो कुछ कर लेते, कभी हम लोग लाइटर वाला निकाल लेते और उसे छोटा बड़ा कर देते। तो ये सब हम लोग सोचते हैं, बट हम लोग के पास मैजिकल पावर नहीं होता है। वी डोंट हैव मैजिकल पावर, ठीक है। बट हम लोग के पास मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग के आसपास होती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि मैंने चेंजेस आप लोग देखते होंगे फील्ड में, कि फील्ड में पहले आप क्या डालते हो, सीड डालते हो, कुछ दिन में वो फील्ड में लीफ आने लगती है, तो वो क्या होती है, चेंज होती है। तो वही तो इसमें ये भी तो एक प्रकार का मैजिक हुआ, ये भी मैजिक हुआ, इट इज़ ऑल्सो अ मैजिक। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। और हम लोग के कुछ ऐसे बॉडीज़ में भी होते हैं। क्या बॉडी में होते हैं, हम लोग का जो नील है, हम लोग का जो नील है, हेयर है, ये सब हम लोग अपने आप बढ़ने लगता है। हेयर अपने आप हम लोग का बढ़ने लगता है, हम लोग का नील भी अपने आप बढ़ने लगता है, बढ़ने लगते हैं ना। ये हम लोग का नाखून हो गया, ये हम लोग का हेयर हो गया, तो हम लोग का ऐसे बढ़ने लगता है। यस, तो ये भी हम लोग का तो एक का मैजिक ही है ना। हम लोग का ये सब होते ही रहता है, हम लोग का वेट इंक्रीज होते हैं, है ना। तो ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। रिवर्स्ड मतलब क्या होता है, रिवर्स मतलब होता है हम लोग का, मतलब जो पहले था और सही हो जाना। जैसे एग्जाम्पल है कि टेक अ बैलून, हम लोग एक बैलून लो और उसको फुलाओ, और उसको फोड़ना नहीं, उसको फुलाओ और उसको बांधना नहीं, तो क्या होगा, फिर से जैसा बैलून था सही हो जाएगा। तो ये हम लोग का रिवर्स्ड हो गया, रिवर्स हो गया ना। तो जैसे बैलून था वही, यहाँ पे देखिए एक लड़की है जो बैलून फुला रही है और उसको ऐसे छोड़ दी, ऐसे छोड़ दी, तो वो जैसे इसका ऐसे शेप होता है, ऐसे, और फूल जाता है तो कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। इस टाइप की हो जाती है ना। ये क्लियर हुई एक्टिविटी नंबर 1। ओके, एक्टिविटी नंबर 2 में है, आप लोग को एक पेपर लेना है, ठीक है। पेपर लेना है, उसका एरोप्लेन बनाना है। एरोप्लेन आप लोग इस तरीके से बनाते हो ना, एरोप्लेन आप लोग इस तरीके से, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एरोप्लेन आप लोग इस तरीके से बनाते हो, ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाते हो एरोप्लेन। तो ये एरोप्लेन है क्या, फिर से हम लोग ये सिंपल पेपर आ सकता है, ऑफकोर्स आ सकता है। हम लोग जैसे इसको मोड़े थे और सही हम लोग को डिसेंडिंग इसको हटाना है, तो ये हम लोग को ऐसे ही राइट पेज आ जाएगा। तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, रिवर्स हो गया। हम लोग का ये भी जो हम लोग बनाए ये भी रिवर्स हो गया। और एक्टिविटी नंबर 3 में है कि टिक ए स्मॉल डाउ, मतलब आप लोग एक आटा लो, आटो को गोल गोल करो, लोइया बनाओ उसका, और उसको बेलो, उसको क्या करो, बेलो। तो बेलोगे तो क्या फिर से वो गोल गोल ले आओगे, डो बना दोगे, ऑफकोर्स हम लोग बना देंगे। तो ये भी क्या हो गया, हम लोग का रिवर्सिबल होगा। तो एक्टिविटी नंबर 3 में ये था। अब एक्टिविटी नंबर 4 क्या है कि आप लोग एक बैलून लो, और जैसे ही एक्टिविटी नंबर 1 में हम लोग देखा था कि साइज जो हम लोग का ज़्यादा फोड़ना नहीं उसको, ठीक है। तो आप बैलून को जितना उसका लिमिट हो उतना उसको फुलाओ, और उसको क्या करो, बांध दो और उसको फोड़ दो। तो क्या जैसे हम लोग का बैलून एक्टिविटी नंबर 1 में पहले छोटा सा हो गया था, ऐसा हो जाएगा ये बैलून नहीं, क्योंकि इसको तो हमने फोड़ दिए, पेंसिल से तो हम लोग तो फोड़ दिए, तो इसलिए हम लोग का ये ब्रस्ट कर दिया, फूट गया। ओके, एक्टिविटी नंबर 4, तो ये क्या हुआ, हम लोग का रिवर्स तो नहीं हुआ ना, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन रिवर्स्ड। ओके, दैट इज एग्जांपल ऑफ नॉन रिवर्सिबल। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5, आप एक पेपर लो, आप एक पेपर लो, अब पेपर में आप क्या ड्रॉ करो, एरोप्लेन ड्रॉ करो, या फिर कुछ भी ड्रॉ करो, आप ऐसे ही ड्रॉ करो, कुछ भी ड्रॉ कर दो, फ्लावर ड्रॉ कर दो, और उसको कट कर दो, तो कट हम लोग का ऐसे हो जाएगा, हम लोग का ये आ गया। तो क्या फिर वो ये ड्राइंग को मतलब जो कटा हुआ है उसको इसमें फिर से ला सकते हैं, आप लोग चिपका दो कि नहीं, लेकिन अच्छे से नहीं होगा हम लोग का, ये भी हो गया नॉन रिविजिबल। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग रोटी बनाते हैं, तो रोटी में जो हम लोग यहाँ पे डो बनाए थे, यहाँ पे हम लोग बेले थे, और उसी को हम लोग तावा में, अगर हम लोग तावा में क्या करें, उसको बेक कर दे, तो क्या हम लोग पहले ही जैसे ऐसे हम लोग डो ले आ सकते, ऐसा हम लोग डो ले आ सकते, नहीं ला सकते। क्यों नहीं ले आ सकते, बट क्योंकि वो तावा पे बेक हो चुकी है, इसलिए।
ठीक है। तो एक्टिविटी नंबर 6 में समझ आ गया, बहुत ईजी था ना। या नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि आप लोग देखते होंगे पॉटर। पॉटर क्या होता है, जो हम लोग की क्ले से कुछ कुछ बनाते हैं, मतलब मिट्टी से कुछ कुछ बनाते हैं। अगर सब लोग आप लोग के जो पॉटर है ना वो पॉट बना रहे, तो आप लोग के घर में इस तरीके से पॉट होती है ना, कितनी अच्छी लगती है पॉट। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स बनाए हुए रहते हैं इस टाइप से। सो ऐसे बनते कैसे है ये, इसमें आप लोग कुछ फ्लावर्स डाल देते हो तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये बनते कैसे हैं। तो ये बनते कैसे ना, ये क्ले लेते हैं, पहले वो क्ले लेते हैं, क्ले और जैसे इसका शेप है वैसा शेप देते हैं पॉट्स का। ओके, फिर उसके बाद अगर देखो वो पॉट्स का शेप दे दिए, तो फिर क्या वो फिर ले आ सकते हैं मिट्टी के रूप में, मतलब जो क्ले के रूप में ले आ सकते हैं, ऑफकोर्स ले आ सकते हैं, क्योंकि वो बेक नहीं हुआ। अगर उसको बेक कर देंगे तो वो हम लोग का क्या होगा, नहीं होगा डिवर्स्ड वो, ठीक है, वो नहीं डिवर्स्ड होगा, पहले ही जैसे मिट्टी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये है ऐसे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6.1 में कि बटर, जो बैटर होता है ना, बैटर, बैटर क्या होता है, इडली का जो बैटर होता है सूजी से बनती है, तो बैटर होता है। तो बैटर आप इडली बना लो, इडली बनाने लगे तो फिर बैटर ले आओगे नहीं, तो इसमें लिख दो नो। और नेक्स्ट क्या है, वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, मतलब जो सूखा क्लॉथ है, जो भींगा क्लॉथ है उसको ड्राई क्लॉथ में ले सकते। हाँ, हम लोग क्या उसको सुखा देंगे और ड्राई क्लॉथ को क्या करेंगे, भींगा देंगे, तो बस दैट इज़ राइट, दैट इज़ यस। नेक्स्ट है वूलन यार्न किनेटर, तो ये सब आप लोग कर लेना, ठीक है, ये कर लेना। नेक्स्ट क्या है ना कि कुड देयर अदर वेज टू ब्रिंग चेंजेस। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है ना कि यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हो, ये फिगर देख रहे हो, ये सब टूल है हमारा, टूल, ठीक है। ये सब हम लोग का जो टूल है ना, ये हम लोग का ब्लेड, ये जो ब्लेड देख रहे हो ना, ये ब्लेड, ये सब ब्लेड है, ये सब ब्लेड है, ये सब बस जो इस टाइप से बनी हुई है, इस टाइप से, ये सब ब्लेड है, ओके। सो ये सब जो ब्लेड है ना, तो उसको कैसे फिट किया जाता है इन डंडियों में, कैसे फिट किया जाता है इन डंडियों में, तो देखिए इस लोगों के कैसे फिट किया जाए इन डंडियों में। मतलब ये सिंपल ब्लेड है, ओके, दैट इज़ अ ब्लेड। अब ब्लेड है ना, तो क्या करते हैं ना कि ये जो हम लोग का यहाँ पे नट लगाया हुआ रहता है, नट लगाया होता है ना, तो नट लगाया हुआ रहता है इसमें, तो नट लगाया होता है, क्यों नट लगाया रहता है, क्योंकि उसी में तो हम लोग का डंडा लगेगा, उसी में हम लोग का डंडा लगेगा। तो वैन इसको क्या होता है कि हम लोग जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है नट, उसको हम लोग हीट कर देते हैं। हीट क्यों करते हैं भाई, हीट हम लोग इसलिए करते हैं बिकॉज हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है, एक्सपैंड कर जाता है और बड़ा हो जाता है, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या डाल दिया जाता है, ये स्टिक डाल दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, फिर उसके बाद इसको जब ये थोड़ा देर कूल डाउन हो जाएगा ना, जो एक्सपैंड हो गया वो कूल डाउन हो जाएगा ना, तो फिर से वो स्मॉलर इन साइज हो गया, मतलब जो डंटी होगा वो एकदम अच्छे से फिक्स्ड हो गया होगा। तो इसलिए हम लोग का ये सब होता है टूल्स, ठीक है। ये सब आप लोग देखते होंगे जब घर बनता है ना, तो ये सब यूज़ आता है, ये सब देखे होंगे फार्मर सबको ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। और ये सब देखते होंगे, ये से हल है, ये इस टाइप से रहती है और इस टाइप से कुछ इस टाइप से रहती है, तो ये हल होती है। सो इस टाइप से है। तो हम लोग ने क्या समझा कि जब हीट कर देते हैं ना लोहा जैसे मेटल को, मतलब टूल्स को, ब्लेड को, तो वो क्या होते हैं, आयरन से जो बने हुए रहते हैं, उसको अगर हम लोग क्या कर दे, हीट कर दे, तो वो हम लोग एक्सपेंड हो जाएगा और वो फिर उसके बाद वो ठंडा हो जाएगा ना, मतलब अपने आप ठंडा हो जाएगा, तो वो फिर से सूख जाएगा। तो मतलब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसको घुसा देते हैं, फिर ये सूख जाएगा, तो ये अपने आप छोटा हो जाएगा इसको, और ये अपना अच्छे से हो गया, ठीक है। तो ये सब है, जैसे आप लोग देखो कि ये जो है ये पहिए है, ये क्या है, टायर है, ये टायर है। तो ये टायर में भी हम लोग ऐसे ही फिक्स करते हैं ये गोल को, इसको हीट कर देते हैं, मतलब हीट करते तो ये एक्सपेंड हो जाता है, और एक्सपेंड हो जाता है, फिर उसके बाद ये कूल डाउन होता है ना, तो ये हम लोग को सिकुड़ जाता है, मतलब फिर से हो जाता है, ठीक है, ओके। वैन क्या है, वैन हम लोग का है कि आप लोग एक कैंडल लो, आप लोग कैंडल लो और उसको पहले इसका मेज़र कर लो, उसको मेज़र कर लो, आप लोग मेज़र कर लो, उसको मेज़र कर लो कि वो कितने पे है। अगर समझ लो अब ये कैंडल है, ओके, दैट इज़ कैंडल, और आपको मेज़र कर लिए कि ये
5 सेंटीमीटर का है। वैन उसके बाद जब इसको जलाएंगे ना तो उसका 5 सेंटीमीटर से 3, 4, 2 इस टाइप के सेंटीमीटर में आ जाएगा। वाई ये इसलिए आ जाता है ना क्योंकि हम ना कैंडल तो जलाते हैं तो वो पिघलने जाती है, पिघल जाती है। ओके, अब फिर उसके बाद आया, फिर उसके बाद जो वो कैंडल थी जो हम लोग बुता दिए उसको फिर हीट करो। तो हीट करोगे ना तो क्या वो रिवर्स्ड होगा? इट कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या वो रिवर्स्ड होगा? तो देखिए ये जो हम लोग का जो है एक्टिविटी नंबर 7 वो हम लोग की रिवर्स्ड नहीं होगी। रिवर्स नहीं होगी क्यों? देखिए मतलब ये जो हम लोग इसको किए ना, ये जो हम लोग इसको मेल्टिंग किए, ये कैंडल को मेल्टिंग किए, तो इसमें अगर हम लोग इसमें मोमबत्ती रख देंगे ना तो ये जल जाएगी, मतलब रूई रख देंगे तो जल जाएगी। बट क्या होगा ना, इस टाइप से इसका नहीं जलेगी, थोड़ी देर के लिए जलेगी, मतलब ये रिवर्स है। ओके, ये रिवर्स है। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट क्या है कि एक्टिविटी नंबर 7 को ना फिर रिपीट करो एंड इंस्टेंट द स्टिक एंड द बर्न्स, मतलब जो मैंने बताया। तो इन दिस चैप्टर इसमें देखिए, इसमें जो दिखाया है ना कि जो हम लोग का था, जो मैंने अभी बताया कि जो हम लोग का कैंडल है, जो कैंडल है हम लोग का, उसको फिर हम लोग का छोटा हो गया, 5 था वो 4 हो गया। तो उसको क्या करें, मेल्ट कर दिए हम लोग, उसको हम लोग मेल्ट कर दिए, हीट किए। व्हेन हीट किए ना तो वो पिघल गया, मेल्ट हो गया। और फिर उसके बाद वो जब ठंडा होगा ना तो क्या होगा ना, वो टाइट हो जाएगा, एकदम कूल डाउन हो जाएगा। अगर उसमें आप मोमबत्ती डालोगे और उसको जलाओगे तो वो भी हम लोग का जल जाएगा। अब लिखा हुआ है इन चैप्टर नंबर 4 वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर। हम लोग चैप्टर नंबर 4 में देखे थे कि वाटर में हम लोग ने साल्ट डिजॉल्व किया था, मिलाया था। तो डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन साल्ट ऑन इस वाटर? इट इज़ पॉसिबल, मतलब कि रिवर्स, मतलब जो हम लोग का जो है साल्ट हम लोग ने वाटर में साल्ट मिलाया। वाटर ये हम लोग ने पढ़ा था, वाटर में हम लोग ने साल्ट मिलाया, वाटर में हम लोग ने साल्ट मिलाया। तो क्या वो साल्ट जो हम लोग ने मिलाया वो फिर हम लोग का साल्ट आ सकता है, वो रिवर्स हो सकता है? तो या हम लोग का रिवर्स हो सकता है किसके कारण? वो किसके कारण हम लोग की? हाँ, या कंडेंसेशन। यही तो पढ़ा था ना हम लोग ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था ना कि कंडेंसेशन के आता है, हम लोग ने पढ़ा था इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फिर से हैंड पिकिंग, फिर से पढ़ा था ना आप लोग ने। अगर मेरा वीडियो चैप्टर नंबर 5 का नहीं देखा है तो वो देख लेना, तो उससे ये भी अच्छे से समझ जाएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट होती है। ओके, एंड ये हम लोग के कीवर्ड है चेंजेस। मतलब क्या होता है? जो चेंजेस मतलब होता है हम लोग का क्या, चेंज होना, मतलब चेंज होना। जो हम लोग ने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा कि हर समय वो चेंज होते रहते हैं, हर समय वो अलग होते रहता है, मीन्स अलग अलग होने रहता है। ओके, और नेक्स्ट है क्या, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, अपने आप खींचना। इवोपरेशन हम लोग ने पढ़ा था, इवोपरेशन मतलब होते हैं ये जो हम लोग की जो लिक्विड होती है ना, जो वाटर होती है वो हम लोग की वेपर में चेंज होती है, उसको कहते हैं हम लोगों को एवोपरेशन। ये हम लोग का चैप्टर नंबर 5 का है, इसमें ये दे दिया। ठीक है, एक्सपेंशन, मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब क्या होता है? मेल्ट करना मतलब पिघलना। जैसे हम लोग देखा था जो कैंडल को हम लोग पिघा ले तो वो मेल्ट हो गया, लेकिन जो कैंडल होता है ना वो ठंडा हो जाता है तो फिर कूल डाउन होता है तो वो टाइट हो जाता है, वो टाइट हो जाता है। तो हम लोग ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। और ठीक है, और इसमें बस 2 ही पॉइंट, ओनली 2 समरी है, ओनली 2। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, मतलब कुछ चेंज है जो रिवर्स हो सकते हैं और कुछ चेंज है वो नहीं रिवर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट चेंज में अकर्स टू हीटिंग, मतलब जो हम लोग ने पढ़ा कि अगर हम उसको हीट करें तो एक्सपेंड हो जाएगी और नहीं हीट करें तो नहीं एक्सपेंड होगी। और इसकी भी मैं वीडियो भेज दूँगी। तो इस चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा कि हम लोग के पास मैजिकल पावर नहीं होती है, बट हम लोग की सराउंडिंग में कुछ कुछ चेंजेस होती है। जैसे क्या होती है, प्लांट बढ़ते हैं, हम लोग की बॉडी की नेल बढ़ते हैं, फिर से हेयर बढ़ते हैं। और कुछ हम लोग रिवर्स, नॉन रिवर्सिबल, रिवर्स हम लोग ने देखा है, जैसे बैलून को फुलाए और फिर उसके बाद उसको बांधे नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगा। पेपर से एरोप्लेन बनाया तो फिर पेपर बन सकता है। और जो डो उसको गोल किए, उसको बेले तो फिर उसके बाद उसको फिर डो के रूप में ले आ सकते हैं। और
क्या पढ़ा कि हम लोगों ने बैलून लिया और उसको फोड़ दिया, तो वो फिर उसके बाद उस शेप में नहीं आएगा जैसे एक्टिविटी नंबर 1 में आया। और 5 में पढ़ा कि हम लोग एक पेपर लिए, उसमें एरोप्लेन ड्रॉ की और उसको कट कर दिए, उसको कट कर दिए तो क्या फिर से वो जो पेपर था सही हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है रोटी। रोटी को जब हम लोग बेले, इसमें हम लोग रोटी को बेले, लेकिन इसमें हम लोग रोटी को पका लिए, मतलब क्या कर लिए? हीट कर लिए, बेक कर लिए, तो क्या हो गया हम लोग का ये रोटी बनी है। तो क्या फिर से ये डो जैसा आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये हो गया नॉन डिविजिबल। ठीक है, और हम लोग ने पढ़ा कि जब हीट होता है ना आयरन से बना हुआ ब्लेड, तो वो एक्सपेंड हो जाता है, और एक्सपेंड हो जाता है फिर उसके बाद में वो सिकुड़ जाता है, फिर से होता है। तो हम लोग का जो टूल्स होते हैं, टूल्स ऑफ एन हीटन बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल्स, हम लोग का इसी तरह के वुडन हैंडल्स बनते हैं। तो सच ए चेंज ऑल्सो फिक्सिंग अ मेटल्स, तो हम लोग भी ऐसे मेटल्स वुड में, मतलब लकड़ी में मेटल्स इसी तरह से लगाते हैं, जो हम लोग की लेबर ओबर व्हील वूल जैसे होती है ना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे व्हील है, तो व्हील में क्या है ना, वो व्हील में हम लोग का कार्ट ऑफ मिल्क, मतलब जो हम लोग का होता है बैलगाड़ी, उसमें ये चीज़ लगाए हुए रहती है। तो इसमें क्या होती है ना कि ये जो व्हील होती है, ये जो होती है, ये आयरन की बनी होती है, आयरन मेटल होती है, और इसको पहले हीट कर दिया जाता है, फिर इसको में फिक्स्ड किया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है ठंडा होने के बाद, तो ये अच्छे से हो जाता है। मैंने फिर क्या पढ़ा कि हम लोग ने जो कैंडल है, कैंडल को हम लोग मेज़र कर लिए, और कैंडल को हम लोग मेज़र कर लिए, फिर उसके बाद क्या देखा हम लोग ने कि हम लोग का कैंडल छोटा हो गया, और कैंडल वो जो छोटा हो गया था उसको हम लोग अगर मेल्ट करेंगे ना, तो वो क्या होगा, प्लेस ऑफ लेट इज बर्न अप फॉर द कैंडल एंड द मेज़र, तो कैन द चेंज ऑफ द लेंथ ऑफ द, हम लोग का जो कैंडल का लेंथ होगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का कम हो जाएगा, और हम लोग अगर उसको करेंगे पैन में मेल्ट, तो क्या वो रिवर्स्ड होगा? ये क्वेश्चन था, तो यस ये रिवर्स होगा। ठीक है, ये जल जाएगा, ये बर्न हो जाएगा। और हम लोग ने यही पढ़ा इन चैप्टर में, और ये चैप्टर में पढ़ा कि चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि साल्ट हम लोग का डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, तो ये सब हम लोग ने पढ़ा था। तो क्या हम लोग को फिर उसको रिवर्स कर सकते हैं, साल्ट को ऐसे ला सकते हैं? तो हाँ, ला सकते हैं। हम लोग किस प्रोसेस से लेते हैं? कंडेंसेशन से। और हम लोग कीवर्ड्स भी पढ़ ले। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।